Hope you are having a nice vacation. But as you know, syllabus be necessary here. So today, let us start with the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. देखो बच्चों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स और मैथमेटिक्स के फार्मूलाज, या फिर किसी फ्रेंड का बर्थडे, या फिर घर का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट, या फिर मम्मी पापा का कहा गया कोई काम, या फिर दोस्त से उधार लिए गए पैसे. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं. तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो इंसान भूलते ही रहता है. लेकिन अगर मान लो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो कि आप अपनी ज़िंदगी का एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना, मतलब उस महीने में आपके साथ कुछ हुआ, आपने कुछ किया, ये आप कंप्लीटली भूल ही जाओ, या फिर कोई एक आपकी ज़िंदगी का वाक़या, कोई एक इंसिडेंट जो कि आप कंप्लीटली भूल जाओ, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप रिलीव्ड हो जाओगे कि चलो अच्छा है भूल गए, या आप टेंशन में आ जाओगे कि ओ माय गॉड ये मैं कैसे भूल गया? तो आप लोगों का तो पता नहीं, सबके इंडिविजुअल आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं. बट डू टेल मी योर आंसर्स, okay, in the comment section or in the WhatsApp group that we have. बाकी let's talk about Mr. बिपिन चौधरी और इनके लैप्स ऑफ मेमोरी. ओके, दरअसल ये विपिन बाबू जो है, विपिन बाबू अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या भूल गए जिसमें वो रांची गए थे. ये विपिन बाबू के हिसाब से वो कभी रांची गए ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं कि विपिन बाबू रांची गए थे. तो ये क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं इस चैप्टर में. तो ये रेगुलर की बात है कि हर सोमवार को जब ये अपने काम से वापस आते हैं तो विपिन चौधरी कालीचरण की दुकान में, कालीचरणस इन न्यू मार्केट यानी कालीचरण की दुकान में जाते हैं किताबें खरीदने के लिए. जैसे आजकल हम मूवीज़ देखते हैं, पहले के लोग नॉवेल्स पढ़ते थे. और विपिन बाबू क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, थ्रिलर्स, अलग अलग टाइप की किताबें खरीदते हैं. और इनफैक्ट एक हफ्ते में ये लगभग 5 किताबें पढ़ जाते थे, क्योंकि विपिन बाबू अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. इस फ्रेज़ को मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश में ये यूज़ हो सके. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर यानी कि लोगों में घुल मिल नहीं पाते थे. ये मत समझ लेना कि विपिन बाबू जो है मिक्सर ग्राइंडर अच्छा नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है. इंसान है, मिक्सर ग्राइंडर नहीं है. सो वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त थे, और इनको फालतू की बात में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं था. आज कालीचरण के दुकान में विपिन बाबू को ये फीलिंग आई कि कोई इन्हें बहुत देर से, ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि बहुत करीब से इन पे नज़र रख रहा था. ओके, तो ये पलटे, और जब इन्होंने पलटा तो देखा कि एक गोल मटोल से चेहरे वाला दुबला पतला इंसान था जो कि इनको देख के मुस्कुराया. ठीक है, और बोला कि अरे विपिन बाबू पहचाने? नहीं पहचाने ना? आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मतलब इसका वही है, नहीं पहचाने ना? हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. इंसान शॉक में आ गया. बोलता है अरे साहब, हम लोग डेली मिले, पूरा एक हफ्ता तक हम हर दिन मिलते थे. मैं ही तो कार का इंतज़ाम करके आपको हुड्रू फॉल्स ले गए थे. हुड्रू फॉल्स रांची में एक जगह है. ठीक है, ये साल 1958 में रांची में हम ही तो आपको हुड्रू फॉल्स लेके गए थे. मेरा नाम है पौड़ीमल घोष. कहते रांची. अब विपिन बाबू को रियलाइज़ हो गया कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, ये इंसान गलती कर रहा है. बोले कि क्योंकि विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे. हाँ, प्लान तो इन्होंने बनाया लेकिन कभी जा नहीं पाए. जैसे रांची ना हुआ वैष्णो माता हो गया कि वैष्णो माता का यात्रा का प्लान बनता है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं. तो विपिन बाबू मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस इंसान ने अपनी ब्रोज उठाई, ठीक है, ज़ुबान को काटा, बिट हिज टंग यानी कि थोड़ा सा शक पकाया, और कहा क्या मैं आपको जानता हूँ? और विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? और विपिन बाबू अब अपना बुक शेल्फ, मतलब किताब वाली अलमारी की तरफ मुड़ गए और बोले कि दर तुमसे गलती हो रही है, अक्सर लोगों से हो जाती है, मैं कभी रांची गया नहीं हूँ. अब ये इंसान हंसा और बोलता क्या कह रहे हो चौधरी साहब, आप हुड्रू में गिर गए थे और आपके दाएं घुटने में चोट आ गई थी. मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था
उसके बाद मैंने एक कार का इंतज़ाम किया था जिससे कि आप अगले दिन नेतरहाट गए थे, लेकिन आपके घुटने में दर्द थे इसलिए आप जा नहीं पाए। कुछ याद नहीं है क्या? अरे आपके जान पहचान के एक और इंसान उसी वक्त रांची में थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। आप एक बंगलों में रह रहे थे क्योंकि आपने कहा था आपको होटल का खाना पसंद नहीं, और बंगलों में आप इसलिए रहे थे कि आपके हिसाब से एक बावर्ची यानी शेफ़ जो खाना पीना बनाता है, आपके हिसाब से एक बावर्ची ही आपका खाना बनाता है, ये आपके लिए अच्छा होता। और मुखर्जी साहब अपनी बहन के यहाँ रहे थे, ठीक है। और आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई थी मून लैंडिंग यानी कि भाई चांद पे जो स्पेसशिप्स वगैरह जाने का मिशन था वो उस समय काफ़ी तेज़ होता था। मैं आपको और बताऊंगा, आप जो है अपने किताबों के साथ एक झोला रखते थे हमेशा अपनी साइट सेइंग ट्रिप पे, मैं सही हूँ कि नहीं? विपिन बाबू बोले, अभी भी किताबों पे देख रहे थे और बोले कि 1958 में किस महीने की बात कर रहे हैं आप? तो इस इंसान ने कहा अक्टूबर। अरे नहीं 1958 की पूजा अक्टूबर महीना यानी दुर्गा पूजा के महीना। मैंने एक दोस्त के साथ कानपुर में बिताई थी, आपसे कोई गलती हो रही है, चलिए आपका दिन मंगलमय हो। लेकिन ये इंसान गया नहीं, ना ही बोलना बंद किया। कहता कि अरे अजीब बात है, एक दिन शाम में मैं आपके साथ आपके बंगलों के बरंडा में बैठ के चाय पी रहा था जिसमें आपने अपने परिवार के बारे में बताया। आपने कहा कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आपकी बीवी का इंतकाल 10 साल पहले हो गया था, आपका इकलौता भाई जो है पागल होकर मर गया था और इसीलिए आप रांची का मेंटल हॉस्पिटल घूमने नहीं जाना चाह रहे थे। विपिन बाबू ने किताबों के पैसे दिए, दुकान से निकल रहे थे, लेकिन ये इंसान अभी भी इनको सरप्राइज्ड होके देखे जा रहा था, शॉक्ड होके देखे जा रहा था। विपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्कड इन बेटराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। इनकी कार जो है लगी हुई थी, वो गाड़ी में बैठे और ड्राइवर बोले कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, यानी नदी के किनारे चलो सीताराम, ठीक है। अब ये उस सड़क के किनारे इनकी कार चल रही थी और विपिन बाबू को अब अफसोस हो रहा था, रिग्रेट यानी अफसोस हो रहा था कि उसने उस इंट्रूडर यानी घुसपैठिया यानी जो कोई अपनी आपकी मर्जी के बिना घुस जाता। तो इस घुसपैठिए को इन्होंने उतना ध्यान क्यों दिया? क्योंकि ये कभी रांची गए नहीं थे, इस बात पे तो कोई सवाल ही नहीं था, कोई दो राय ही नहीं था। ओके, और वैसे भी सिर्फ 6-7 साल पहले हुई बात कोई कैसे भूल सकता है? विपिन बाबू की याददाश्त बहुत अच्छी थी, अनलेस अगर, ठीक है। अब विपिन बाबू सोचने लगे कि वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ? क्या मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी में हूँ और काफ़ी जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ, आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई है। आज ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आधा घंटा लगातार बोले हैं, फिर भी इस इंसान को विपिन बाबू के बारे में बहुत पता था, यहाँ तक कि कुछ करीब की बातें भी पता थी, किताबों का झोला, बीवी की मौत, भाई का पागलपन, ठीक है। वो इंसान हर बात सही बोला, यानी कि वो जो परिमल घोष था वो हर बात सही बोला सिवाय एक के कि ये रांची गए थे, कि 1958 में पूजा के दौरान ये कानपुर में थे एक दोस्त हरिदास बागची के घर पे, ठीक है। और विपिन बाबू को सिर्फ एक बात करना था कंफर्म होने के लिए कि हरिदास को चिट्ठी लिख के पूछ लेते, वॉज राइट टू का मतलब चिट्ठी लिख देते, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि हरिदास को चिट्ठी लिखने का कोई तरीका था नहीं। विपिन बाबू को अभी याद आया कि हरिदास तो अपने परिवार के साथ जापान चला गया कुछ हफ्तों के लिए, और जापान वाला एड्रेस इनके पास है नहीं। लेकिन प्रूफ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये तो कभी रांची गए नहीं, ठीक है। अब कार में बैठे बैठे इनको नदी की वो हवा लग रही थी, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और हेस्टिंग्स करके कोई जगह या कोई चौक होगा कलकत्ता में, हेस्टिंग्स के पास जाके विपिन बाबू ने सोचा कि चलो पजामा रोल करके एक बार दायां घुटना देख ही लेते हैं। और जब उन्होंने दायां घुटना देखा तो वहाँ पे सच में 1 इंच का कट, मतलब हमारा के साथ होता है ना कि घाव हो जाता है लेकिन घाव ठीक हो जाता है, उसका निशान रह जाता है, वैसा ही निशान विपिन बाबू के दाएं घुटने पे था। और विपिन बाबू बता नहीं पा रहे थे, इनको याद ही नहीं आ रहा था कि इनको आखिर वो चोट लगी तो कब लगी। हो सकता है बचपन में कभी चोट लगी हो, इन्होंने याद करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं आया। तभी विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का याद आया, ठीक है।
इस इंसान ने कहा कि दिनेश भी उसी वक्त रांची में था। तो इन्होंने सोचा कि चलो दिनेश से पूछ लेते हैं, और वैसे भी दिनेश का घर वहीं पास में बेनी नंदन स्ट्रीट में था। ने सोचा कि अभी चले जाते हैं। लेकिन तभी इसने सोचा कि अगर मैं कभी रांची नहीं गया तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। शायद कहीं दिनेश ये ना सोच ले कि मैं पागल हो रहा हूँ। गोइंग नट्स का मतलब भी होता है पागल होना। तो नहीं, फिर विपिन बाबू ने सोचा कि दिनेश से नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्तों को जब पता चलता है कि हम ऐसे किसी कश्मकश में हैं तो दोस्तों की एक आदत होती है मजाक उड़ाने की, और कई बार हम लोग मजाक उड़ने के डर से दोस्तों से कुछ पूछ नहीं पाते हैं, राइट, ठीक है। और ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन याद रखो, अब अंदर ही अंदर मन में घुटने से अच्छा है कि दोस्त से पूछ लिया जाए, दोस्त से बात कर ली जाए। खैर, ये यहाँ आए अपने एसी वाले कमरे में। विपिन बाबू थोड़े आराम से रहे, ठीक है। मन ही मन ये सोचे कि अरे यार, इन लोगों को, जैसे परिमल घोष जैसे लोगों को और कोई काम धाम नहीं है, इसलिए लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक और ईडीएम है, ठीक है, गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, यानी कि दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना और दूसरे को परेशान करना। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस किया कि कल की जो घटना थी, इनकाउंटर यानी घटना जो थी, वो इनके दिमाग में बार बार चले जा रही थी कि अगर वो इंसान, द मैन यानी परिमल घोष, विपिन बाबू के बारे में इतनी चीज़ें जानता था तो वो आखिर रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कैसे कर सकता था। तो लंच से थोड़ा पहले विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि दिनेश को फ़ोन करते हैं, ठीक है। उन्होंने फ़ोन उठाया, ठीक है, और सोचा कि सामने से हो सकता है कि शर्मिंदगी महसूस हो, फ़ोन पे पूछ लेते हैं। तो नंबर डायल किया 235616। विपिन बाबू ने नंबर डायल किया, बोला हेलो दिनेश बोल रहे हो, दिस इज़ विपिन। अरे क्या हाल चाल। अच्छा एक बात बताओ, 1958 का एक घटना तुमको याद है क्या? तो कहता है कि 58 की कौन सी घटना, क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में थे उस साल? तो दिनेश बोला कि नहीं, देखो ये जो है ये विपिन बाबू के डायलॉग्स है, ये दिनेश के डायलॉग्स है, तो ये बोला वेट जस्ट अ मिनट, 1958, मुझे डायरी चेक करने दो। 1 मिनट तक साइलेंस था। विपिन बाबू की धड़कन बढ़ रही थी, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था, और फिर उधर से बोला हेलो। तो हाँ मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। तो विपिन बाबू पूछे कहाँ? तो दिनेश बाबू बोले कि एक बार फरवरी में यहीं कृष्णा नगर गए थे भतीजा की शादी में, और उसके बाद, खैर इस बारे में तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, रांची का ट्रिप, तुम भी तो वहीं थे। लेकिन बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट? स्लूदिंग मतलब समझ रहे हो? पूछताछ। देखो तुम्हें कितने सारे साइनोनिम्स पता चल रहे हैं, इसीलिए बोलता हूँ चैप्टर रीड किया करो। तो व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट? तो नहीं ऐसे ही पूछ रहे थे, और विपिन बाबू जो है रिसीवर जोर से पटक दिए, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि इनका सर चक्कर खा रहा है, पूरे शरीर में कपकपी सी दौड़ रही थी। टिफ़िन में सैंडविच थे, लेकिन इनको खाने का मन नहीं कर रहा था, भूख मर सी गई थी मानो। लंच के बाद विपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि अब हमसे काम धाम नहीं हो पाएगा। पिछले 25 सालों में इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इनकी रेप्यूटेशन थी कि ये कभी थकते नहीं थे, हमेशा होश में रहते थे, लेकिन आज इनका सर चक्कर खा रहा था। घर जब ये वापस आए 2:30 बजे, तो ये बिस्तर पे बैठे और गेदर हिज विट्स, यानी कि शांत होके अच्छे से सोचने की कोशिश करने लगे। इनको अब रियलाइज़ हुआ कि देखो, अक्सर कभी कभार सर में चोट लगने से तो याददाश्त जाती है, ठीक है, लेकिन याददाश्त जाती है तो या तो पूरी की पूरी जाती है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि 1 महीना, 1 साल या 1 हफ्ता या एक जगह के बारे में भूल गए हो, ठीक है, और वो भी 6-7 साल की घटना, उससे पीछे का सब याद है, उससे आगे का सब याद है, ठीक है। खैर, शाम में 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया और बोला कि सर चुन्नी बाबू आए हैं, ठीक है। विपिन बाबू को पता था कि ये चुन्नी बाबू जो है क्यों आए थे। चुन्नी बाबू का पूरा नाम था चुन्नी लाल, जो कि इनके विपिन बाबू के स्कूल के दोस्त थे, और इनका वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा था और किसी काम से इनसे मिलने आ रहे थे।
ठीक है। विपिन बाबू को पता था कि वो चुन्नी बाबू की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुन्नी बाबू जो है वो बार बार मुंह उठा के चले आते थे, और ये बार बार मुंह उठा के चले आने के लिए एक फ्रेज़ है, टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। तो बार बार मुंह उठा के चले आते थे। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू ने नौकर के थ्रू कहवा दिया कि भाई अभी तो क्या, मैं कुछ हफ्तों तक उससे नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन जैसे ही नौकर बाहर गया, विपिन बाबू को लगा कि चुन्नी को कुछ याद होगा 58 की ट्रिप के बारे में, इसी से पूछ लेते हैं। तो ये दौड़े दौड़े सीढ़ियों पे गए, ठीक है। चुन्नी बाबू जाने ही वाले थे, लेकिन विपिन बाबू को आते हुए देख के ये उम्मीद से घूम गए। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश यानी कि इधर उधर की बात नहीं की, और इन्होंने पूछा, सुनो चुन्नी, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। तुम्हारी याददाश्त काफ़ी अच्छी है और तुम हमें काफ़ी दिनों से जानते हैं, ठीक है। जरा याद करो कि क्या मैं 1958 में रांची गया था? तो चुन्नी बोले, 58 था कि 59 था, याद नहीं। तो ये बोले कि अच्छा, मतलब पक्का है कि रांची गए थे? तो चुन्नी जो है शौक होके देखने लगा, ठीक है। चुन्नी बाबू पूछने लगे कि क्या मतलब, तुमको याद ही नहीं है कि तुम गए थे कि नहीं? ये बोला, क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी बाबू सोफा पे बैठे, विपिन बाबू को जोर से घूरे और कहे, विपिन भांग वांग फूक लिए हो? हैव यू टेकन टू ड्रग्स? ये क्या नशा वशा करने लगे हो क्या? जहाँ तक मुझे याद है तुम ऐसा नशा पानी तो करते हो नहीं, ठीक है। हाँ, हमको पता है कि पुरानी दोस्ती का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता है, तुम्हारे लिए फीलिंग्स मैटर नहीं करती है, लेकिन मेमोरी तो तुम्हारी अच्छी है, ठीक है। क्या तुम रांची की ट्रिप पूरी की पूरी भूल गए? विपिन बाबू जो है बेचारे थोड़े अनकंफर्टेबल हुए, ठीक है। और चुन्नी लाल फिर पूछने लगे, अच्छा एक बात बताओ, हम पहले कहाँ नौकरी करते थे, याद है? तो हाँ, तुम ट्रैवल एजेंसी में थे। तो हाँ, वो याद है। और तुम्हें ये याद नहीं है कि हम ही तुम्हारा रेलवे टिकट करवाए थे रांची के लिए? और तो और हम तुमको स्टेशन तक छोड़ने भी आए थे, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा भी नहीं चल रहा था, तो हम इलेक्ट्रीशियन बुला के उसको फिक्स करवाए थे। क्या सब भूल गए हो? बात क्या है विपिन, वैसे भी तुम ठीक नहीं लग रहे हो। विपिन बाबू माथा हिलाए और बोले कि हम यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, और शायद इसी के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, लगता है किसी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, ठीक है। और विपिन की हालत देख के चुन्नी लाल बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए। फिर ये गए परेश चंदा, जो कि एक काफ़ी नए से डॉक्टर थे, ओके। उसके पास उन्होंने विपिन बाबू की कहानी सुनी, और विपिन बाबू ने कहानी सुनाने के बाद कहा कि देखिए चंदा डॉक्टर साहब, हमको इस बीमारी से ठीक करिए, नहीं तो हम जो है काम धाम करने के लायक नहीं रहेंगे। डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया और कहा, चौधरी साहब, ठीक है, आपके जैसा केस हम आज तक नहीं देखे, ये हमारे एक्सपीरियंस से दूर की है, लेकिन मेरा एक सलाह है, ठीक है। पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, इट्स वर्थ अ ट्राई। विपिन बाबू आगे की तरफ झुक के सुनने लगे। डॉक्टर चंदा कहा कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, और आपका भी ख्याल यही है, कि आप रांची गए थे, लेकिन वो चीज़ आप भूल रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार रांची होके आइए, हो सकता है वहाँ की चीज़ों को जब आप देखें तो आपको अपना पुराना ट्रिप याद आ जाए, ठीक है। वैसे भी मैं आपको एक नर्व टॉनिक यानी दिमाग की दवा और एक नींद की गोली दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि थकान मिटाती है। नींद लेते रहिएगा, नहीं तो आपकी लक्षण और बढ़ सकते हैं। विपिन बाबू को अगली सुबह थोड़ा ठीक लगा। सुबह में इन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, और उसके बाद एक फ़र्स्ट क्लास टिकट कटवा के रांची निकल गए। रांची गए तो इनको तुरंत रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ कभी नहीं आए थे। स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी लिए, शहर में इधर उधर घूमे, और इनको लगा कि गलियाँ, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के होटल, वहाँ के बाज़ार, मोराबादी पहाड़ रांची में घूमने की जगह है, इन सब को वो कभी नहीं जानते थे। फिर उन्होंने सोचा कि हुड्रू फॉल जाके देखते हैं। हुड्रू फॉल जब वो गए, ठीक है, दोपहर में, ठीक है, तो हुड्रू फॉल्स के लिए निकल गए। 5 बजे जब वो हुड्रू में पहुँचे तो 2 गुजरातियों को विपिन बाबू एक पत्थर के पास बेहोश मिले, ठीक है। जब ये वापस होश में आए तो विपिन बाबू के मुंह से निकला, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, सत्यानाश हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची। यानी कि हुड्रू फॉल्स जाके भी विपिन बाबू को कुछ याद नहीं आया कि वो रांची कब गए थे कब नहीं। अगली सुबह विपिन बाबू वापस कलकत्ता में आए। इनको लगा कि अब इनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची,
धीरे 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 वक्त के साथ ये सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, दिमाग की शांति। वाज ही गोइंग टू एंड अप एट द असाइलम, इनको यहाँ तक लगने लगा था कि कहीं ये पागल खाने ना पहुँच जाए। विपिन बाबू को और सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। एंड बैक होम, यानी घर आने के बाद इन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनको वहाँ बुलाया। फिर शावर लिया, बेड में गए, सर पे आइस बैग रखा और तभी उस सर्वेंट जो है एक लेटर लेके आया विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। पहले लोग जो है लेटर बॉक्स लगा के रखते थे। एंड अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उस पर विपिन बाबू का जो है नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट, अबव द नेम यानी कि विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल जब हम किसी लेटर के ऊपर लिखते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिसके नाम की चिट्ठी है सिर्फ वही खुली। विपिन बाबू का मन तो था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो पढ़ ही लेते हैं। उन्होंने चिट्ठी खोली और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि डियर विपिन, ठीक है, मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कि that affluence should bring about the kind of change in you that it has done, ठीक है, कि मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम जो है जब थोड़ा सा बढ़ जाओगे, एफ्लुएंस यानी कि जब बाहरी चीज़ें आप पे कोई चेंज लाती हैं, यानी कि जैसे मान लो आपके किसी दोस्त की लॉटरी लग गई तो उसके बाद वो एटीट्यूड में घूमने लगा है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंस। सो आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, कि तुम जो हो समृद्ध हो गए हो, पैसे वाले हो गए हो तो ऐसे बदल जाओगे। क्या तुम एक पुराने दोस्त की मदद नहीं कर सकते थे जिसकी किस्मत ख़राब चल रही हो? मेरे पास ना पैसे हैं, इसीलिए मेरे संसाधन कम है। मेरे पास है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है, जो कि मैंने तुमसे बदला निकालने में यूज़ कर लिया, ठीक है। खैर अब तुम ठीक हो जाओगे। मैंने जो है एक नोवेल लिखी है जो कि मैंने एक पब्लिशर को दिया है और वो छापने वाला है, ठीक है। अगर वो, ठीक है, अगर उसे पसंद आ गई, ठीक है, तो वो छाप देगा, और अगर वो नोवेल छप गई तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि अगले कुछ महीने मेरा खर्चा चल सके, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन, इसका ये मतलब है, ठीक है, इस एरिया का ये मतलब है कि मैंने अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना की मदद से तुमसे बदला लेने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। यानी कि विपिन बाबू सच में कभी रांची गए ही नहीं थे, लेकिन उनका ये जो दोस्त था चुन्नी लाल, इसने ये सारा का सारा ड्रामा सेट कर दिया था। तो जैसे ही डॉक्टर चंदा आए, उन्होंने विपिन बाबू से कहा, विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा कि डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हो चुका हूँ, आई एम फाइन। जैसे ही मैं रांची में उतरा मुझे सब याद आ गया। अब डॉक्टर को क्या बताते कि दोस्त मजाक किया और हम उसमें फंस गए। और डॉक्टर जो है इधर खुश हो गया, अरे वाह बड़ा अजीब केस है, मैं तो इसके बारे में किसी मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। तो विपिन बाबू ने कहा, ठीक है, कि हम आपको इसलिए बुलवाए हैं डॉक्टर साहब कि वहाँ जो गए थे ना हम, तो वहाँ थोड़ा सा गिर गए जिसके कारण हमारी कमर में थोड़ा दर्द हो गया। आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। वो जो बेहोश हो गए थे, ठीक है, वहाँ हुड्रू फॉल में जाके चक्कर वक्कर आ गया होगा तो बेहोश होकर साइड में गिर गए, अब कमर में दर्द हो गया, तो प्लीज़ हमको जो है वो पेन किलर दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो बेसिकली स्पीकिंग विपिन बाबू की कोई लैप्स ऑफ मेमोरी नहीं हुई थी, उनके दोस्त ने उनके साथ एक प्रैंक किया था जिस प्रैंक में ये पूरी तरीके से फंस गए थे। हाउ डू यू लाइक द स्टोरी? डिड यू लाइक द स्टोरी एट ऑल और नॉट? क्या आपको स्टोरी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है? अगर प्रॉब्लम्स है तो लीव योर डाउट इन द कमेंट्स और इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड एज फार एज द क्वेश्चंस, you can do the question answers on your own or from any website. Till then, that will be all for today. Enjoy your holidays. Hasta la vista.